So, hello everyone and again welcome back to my YouTube channel. This is Alok Pandey and आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है बिकॉज आज क्योंकि मैं एक बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आ रहा हूँ LPU के, जो कि है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल. इट्स अबाउट एडू रेवोल्यूशन ऑफ LPU. ये एक इनिशिएटिव है जो कि LPU ने लिया है अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा फोकस हो सके, अपना टाइम दे सके, जो कि अभी वो भागते हैं क्लास के लिए. सो या दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एडू रेवोल्यूशन बाय LPU एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं अगर स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करता है तो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वीडियो एंड इसमें मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि लाइक आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वॉच टिल द एंड. So yes guys, point number 1, RPL stands for recognition of prior learning. And ये क्या है basically, if me or any student who is watching this video, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के ऊपर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर प्रायर ग्रिप है, like it can be anything like our soft skills, article skills, our physics, maths, chemistry, अगर हमको पहले से ही आता है then it's simple. टर्म के स्टार्टिंग में ही इसके लिए रजिस्टर करो, इसके लिए एक एग्ज़ाम दो और फ्री इन द सेंस आपको ना ही क्लास लेना है और बच्चों जैसे, ना ही CA देने जाना है, ना ही मिड टर्म देने जाना है, ना ही एंड टर्म देने जाना है. सो ये है इसका बेनिफिट ऑफ RPL. ओके, सो अब आगे भी बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें. या इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एनी NAPTEL और MOOC कोर्सेस, तो आप इसमें कर क्या सकते हो. अगर आप NAPTEL का कोई कोर्स किए हो, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैथ्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अगर इसका आपने कोर्स कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आपने एग्ज़ाम दिया, सो इट्स वेरी सिंपल. आप जा कर के LMS में, UMS के LMS में ये एडू रेवोल्यूशन का एक सेक्शन LPU ने ऐड कर दिया है, उसमें आप जा कर के रजिस्टर करो, अपना कोर्स, अपना सर्टिफिकेट डालो, बस इट्स सिंपल. आप फ्री हो उस कोर्स से पूरे टर्म के लिए, ना ही आपको क्लास लेना है, ना ही अटेंडेंस, नथिंग. ओके, एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सुन लो भाई, इस तरह मत जाओ आगे, ठीक है. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप जो भी एग्ज़ाम दिए हो या फिर LPU ने जो एग्ज़ाम प्रायर बेस पे कंडक्ट कराया है उसमें आपका 7+ CGPA होना चाहिए या B ग्रेड, देन ओनली यू आर एलिजिबल माय फ्रेंड. ओके, सो एंड इसका मेन इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका CGPA 8+ होगा, तभी वो रजिस्टर कर सकते हैं, और उस रजिस्टर्ड प्रोग्राम में 7+ CGPA उनका होना चाहिए. समझो जो मैं बोल रहा हूँ. और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए उनका CGPA 8.5 होना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल. सो मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. यस गाइस, सो पॉइंट नंबर 2, अगर आपका CGPA कम है बट आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपने प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कंपनीज़ का जो रिक्वायरमेंट आता है कि भाई 7.5, 8, बट आपके सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं बट आपका कोई रीअपियर भी नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हो. पॉइंट नंबर 2 यूज़ करो, ग्रो. व्हाट इज़ ग्रो? ग्रो इज़ ग्रेड रिवीजन एंड ओवरऑल वेलफेयर. इसमें क्या हो सकता है, अगर आप किसी हैकाथॉन या फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हो, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, किसी भी आप कंपटीशन में हो, तो आप उसका सर्टिफिकेट, आपने जो भी जीता है, विनिंग कैश प्राइज़ या फिर उसका जो भी कुछ भी आपके पास स्क्रीनशॉट है, आप उसको अपने UMS पे, LMS पे जा कर के अपलोड करो. और दूसरा चीज़, अगर आपका कोई खुद का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लाइक मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी अपना ये वीडियो डालूंगा, मैं भी LPU में ज़रूर LMS में ये अपलोड करूँगा. ओके, अगर आप ये सब भी कर रहे हो तो डोंट थिंक ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है. नो माय फ्रेंड, इट्स नॉट. सो इसका भी आप अपने LMS में जा कर के अपलोड करो कि मैं वीडियो बनाया या फिर LPU के लिए कुछ किया, या फिर मैं फ्री टाइम को अपने यूटिलाइज़ किया, मैंने पेटेंट पब्लिश किया. ओके, मैं गेट के लिए, कैट के लिए, UGC UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए. सो अगर आप कोई गेट वगैरह के लिए अगर एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किए हो, उसका स्क्रीनशॉट डाल दो एनरोलमेंट नंबर का या फिर रिपोर्ट कार्ड का, तो LPU वाले क्या करेंगे, उसमें आपको रिलैक्सेशन दे देंगे, उसमें आपका ग्रेड बढ़ा देंगे और आपको टाइम मिलेगा. उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो अपनी फ्रीलांसिंग में, अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में, अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में, हायर एजुकेशन में. ओके, सो ये था पॉइंट नंबर 2 माय फ्रेंड. Let's move to point number 3. Attendance relaxation for final year students. Yeah,
ये मेरे को इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज जो हम लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं तो हम लोग को चाहिए टाइम, ताकि हम लोग सेल्फ स्टडी कर सके या फिर हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर सके। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है माय फ्रेंड? इसमें अगर हमारा CGPA 8.5 है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का, तो 8.5 है तो उसमें आपको 10% का अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिलेगा। इन द सेंस, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इंटर्नशिप पे गए हो जो कि ऑफ कैंपस भी है, जिसमें PPO नहीं मिलता है, तो उसके लिए उसमें आप अपना सारा जो भी है डॉक्यूमेंट अपडेट कर दो UMS पे, देन आपको वेरीफाई होने के बाद इसका बेनिफिट मिल जाएगा एकेडमिक जो भी है। ओके, सो लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ CA एग्जाम्पशन, जो कि बहुत LPU के स्टूडेंट्स को हम लोग को परेशान करता है। हम लोग मोस्टली क्या करते थे कि पहले NAPTEL या फिर किसी का भी MOOC कोर्स के लिए हम लोग देखते थे, बट अभी कोर्सेस अवेलेबल नहीं है। उस सीन में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका CGPA 8.5 प्लस है तो आप जो भी मतलब जो क्लास में CA हो रहे हैं ना, थ्योरी वाले लिखने वाले, उसकी जगह आप कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें कोई हेल्प हो किसी की, या फिर कुछ आप खुद इनोवेट कर रहे हो, उसको आप शो करो अपने LMS पे, देन आपको एक एकेडमिक बेनिफिट मिलेगा एंड इसका फुल मतलब रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लाइक अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे आपके CA में। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 इज स्टूडेंट कमिटीज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। इसका क्या मतलब है? अभी क्या होता है, हमारे यहाँ DSW है, ओके, सब DSW में है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप में है, ओके। तो आपको लगता होगा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर कुछ वहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप LMS पे आओ, उसमें डालो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन है, मैं ये काम किया हूँ, ये इवेंट्स हैंडल किया हूँ, इस इवेंट में मैं पार्ट था, उसका फ़ोटो डालो। आप अगर किए होगे तो आपके पास फ़ोटो ज़रूर होगा, ओके। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर इसके लिए अप्लाई करते हो तो आप एकेडमिक एंड प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी में LPU के शामिल हो जाओगे। इसका शामिल होने का मीन्स आप जो भी LPU के डिसीजंस होंगे उसमें भी आप अपनी राय दे सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है, ओके। एंड आप करियर कमेटी में भी ज्वाइन हो जाओगे, इंटरप्रेन्योरशिप एंड मीडिया कमेटी में भी आप रहोगे LPU के। सो यस गाइस, ये था इस वीडियो के बारे में अबाउट एड्यू रेवोल्यूशन LPU फॉर स्प्रिंग टर्म। अब ये ऐसे आगे भी रहेगा। अगर आप इसमें किसी भी कैटेगरी में एलिजिबल हो, आप किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए हो, आपका कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गेट किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप समझ ही गए होगे, मैं या बार बार रिपीट करूँ। अगर आप ऐसा कुछ है, जा करके तुरंत मेरे दोस्त रजिस्टर करो LPU के UMS पे, LMS में जाओ, उसमें एड्यू रेवोल्यूशन करके एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है डिपार्टमेंट ने, उसमें जाकर के रजिस्टर करो, अपना जो भी है स्क्रीनशॉट और प्रूफ दो, वेरीफाई होगा, आपको एकेडमिक बेनिफिट मिलेगा और ज़रूर इसका बेनिफिट लो। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप कौन से कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, 1 2 3 4 5। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, मैं बहुत थक गया हूँ। बाय बाय, टेक केयर।